हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी 2100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर दूसरा है ये। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक ये इसका जो 2100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं उसका वीडियो नंबर तीसरा है ये। ठीक फ्रेंड्स, पहले पार्ट में मैंने आई थिंक 140 क्वेश्चन कराए थे। ठीक फ्रेंड्स, कराने को तो मैं उसमें 500 ही था, बट फिर वीडियो शूट करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से आगे वीडियो शूट नहीं हो पाई। बट जब मैंने दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराई थी आई थिंक दूसरे पार्ट में मैंने 140 से आगे, ठीक फ्रेंड्स, 140 से हम 500 तक गए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें भी हम 500 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। अगर किसी ने ना देखे हो तो लगभग मैंने 2200 क्वेश्चन करा दिए। ठीक फ्रेंड्स, 2200, ठीक फ्रेंड्स, लगभग 2200 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं प्लस में ही। ठीक फ्रेंड्स, और ये A1 क्वालिटी के जो 2100 क्वेश्चन थे मैंने कहा था इनका लेवल 90 to 10 रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, 90% टफ, 10% ईजी, तो उसी में हम आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 500 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं तो ये 500 से आगे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक चलती रहेगी वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, 500 से आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और कब तक? जब तक प्रभु की इच्छा रही। ठीक फ्रेंड्स, बीच में अगर कोई रुकावट ना आई तो लगभग अच्छी तरह करेंगे हम आगे भी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय को। निम्नलिखित में से कौन, क्या यहाँ पूछा जा रहा है, असम को हम क्या निर्यात नहीं करते थे? तो ये मदिरा नहीं भेजते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा के संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लिया जाता है जो जो सुश्रुत और जो चरक थे ये किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये हो गया ना चरक संहिता वाला। 504 नंबर देखिए। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे कुषाणों ने। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 505 देखिए। किस गुप्त राजा के शासनकाल में? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है किस गुप्त राजा ने अपने काल में या अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। आगे चलिए 506 नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे देखिए 507 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषक रचना के लिए जाना जाता? तो ये था रौनक। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 508 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें पुस्तकालय नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी, रतन शोधक नाम का कोई पुस्तकालय नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक फ्रेंड्स, ये आंसर है हमारा। आगे चलते हैं। गुप्त काल में किस धर्म में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? तो ये हुआ था भागवत धर्म में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 10वां, अष्टांग हृदय के रूप में या अष्टांग हृदय के विषय में कौन सा ग्रंथ संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आयुर्विज्ञान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस गुप्त सम्राट को कविराज के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यूपीपीसीएस में कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पूछा जाता है कि इसके दरबारी कवि का नाम था हरिशरण। ठीक फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, हरिशरण इसका दरबारी कवि था। लेकिन यूपीपीसीएस में और भी डीप में जाके क्वेश्चन एक बार ये बनाया है कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है इलाहाबाद से। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद से या प्रयागराज से कह लो। और कई बार क्वेश्चन और थोड़ा डीप में जाके ये क्वेश्चन बनता है कि जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख प्राप्त हुआ है तो उसमें किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो उसमें क्या कहते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है। थोड़ा पानी पी लिया है, गला सूख गया था बिल्कुल। ठीक फ्रेंड्स, बोलने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। तो कहाँ थे हम? तो हाँ, यहाँ 511 नंबर हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। कामसूत्र के लेखक का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, क्या हो गया ये, लगता है स्क्रीन की भी एनर्जी चली गई है। ठीक फ्रेंड्स, हाँ कहाँ थे? तो यहाँ कामसूत्र के लेखक पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बादशाह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 13वें नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक
धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है। 14वां देखिए, निम्नलिखित। ठीक फ्रेंड्स, किस निम्नलिखित स्थल से गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें गुप्त काल का बहुत ही मतलब A1 क्वालिटी का संबंध था, घनिष्ठ संबंध था, तो ये था दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से बहुत ही A1 क्वालिटी का व्यापार वगैरह होता था। रोमन साम्राज्य के नष्ट हो जाने के बाद फिर उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार के संबंध बनाए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इसे याद रखना। क्वेश्चन UPPCS में कई बार ये बनाया कि जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था तो फिर गुप्तों का व्यापार, हमारे इंडिया का व्यापार किसके साथ चलता था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। ठीक फ्रेंड्स, 15वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, टेक्निक वगैरह कुछ नहीं दर्शाती। ठीक फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में A1 क्वालिटी के हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये गौतम बुद्ध से सज्जित हैं और यहाँ पर फूल पत्तियों के चित्र वगैरह मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे चलेंगे, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर है। ठीक फ्रेंड्स, प्रारंभिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध है, और हमारे वैज्ञानिक और जो हमारे देश के इंजीनियर वगैरह हैं, ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये उस टाइम का था, चंद्रगुप्त, जब इन पर गुप्त शासन वगैरह चल रहा था तो उस टाइम का ये है, और इस पर आज तक जंग नहीं लगा हुई है। ठीक फ्रेंड्स, इसी के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। ठीक फ्रेंड्स, इसमें जो इस्पात वगैरह लगा है वो A1 क्वालिटी का था, आज तक इसी वजह से इस पर जंग नहीं लगी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 517 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवर सेन ने। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने एक अन्य नाम देवगुप्त था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जाता है गुप्त राज का ऐसा कौन सा राजा था जिसका एक दूसरा नाम देवगुप्त था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 519 नंबर देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के कारण अत्यंत प्रभावित हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन ये बनता है कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो गुप्तों के काल में हुआ था, और कई बार क्वेश्चन ये डीप में जाके UPPCS में बना है कि हूणों को किसने पराजित किया था, तो वो था स्कंदगुप्त। ठीक फ्रेंड, बट यहाँ क्वेश्चन 519 नंबर कह रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो यही है गुप्त। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए 520 नंबर देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, लेकिन इनमें से कौन सा कारण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी, अरब आक्रमण। ठीक फ्रेंड, अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, मोहम्मद कासिम ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सारे ये सही हैं, बट यहाँ पूछा कौन सा कारण नहीं था, तो अरब आक्रमण से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 521 नंबर, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, वस्त्र उत्पादन के लिए। आगे चलिए, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिनार। ठीक फ्रेंड्स, दिनार सोने का मुद्रा था, ये रह गया है। राजश्री कौन थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा 523 नंबर, यहाँ से देखिए 523 नंबर में कहता है राजश्री कौन सी, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये हर्ष की बहन थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थानेश्वर में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये पीयूष मित्र। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, असम का प्राचीन नाम क्या था, तो कामरूप। ठीक फ्रेंड्स, कामरूप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट के रूप में कई बार UPPCS में और रेलवे NTPC वगैरह में सीधा पूछ लिया जाता है कि असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। ठीक फ्रेंड, अगर कामरूप ऑप्शन में ना हो तो प्रयाग ज्योतिषपुर असम का तीसरा नाम था। ठीक फ्रेंड्स, पहला नाम था क्या कहते हैं, पुराना नाम था कामरूप, और दूसरा अगर कामरूप ऑप्शन में ना हो तो प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। आगे चलिए, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, नालंदा। आगे चलिए 527 नंबर देखिए, केकई। ठीक फ्रेंड्स, केकई शब्द का प्रयोग, एक सेकंड क्या हो जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 527 नंबर, को से शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लिए। 528 नंबर देखिए, गुप्तोत्तर युग में। ठीक फ्रेंड्स, गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो इधर जाना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, कन्नौज। आगे चलते हैं 529 नंबर देखिए, उड़ीसा में
वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। उड़ीसा में गजपति, ठीक फ्रेंड्स, गणपति बोल दिया उसके लिए सॉरी। उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना किसने की थी, या राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपिलेंद्र, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कपिलेंद्र। आगे चलिए 530 नंबर, 12वीं शताब्दी में AD, फ्रेंड्स 12वीं शताब्दी AD में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि योधी द्वारा बढ़ाया गया? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो 12वीं सदी में जो कौन सा ऐसा राजा था जिसके सम्मान कवि धोई ने बढ़ाया था? ठीक फ्रेंड्स, धोई द्वारा बढ़ाया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सेन, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते 513 नंबर, इनमें से क्या परमार, ठीक है, इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये इसके क्या कहते हैं, सुलेमान व्यापारी इनके काल में नहीं आए थे। सुलेमान व्यापारी आया था जब चल रहा था विजयनगर का शासनकाल। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक 1336 की बात है, तब ये आया था। ठीक फ्रेंड्स, और ये विजयनगर शासनकाल की यात्रा करने आया था। बट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेता है UPBCS में मिलान करने के लिए जो ये सुलेमान यात्री वगैरह थे तो 3 अन्य देश दे देगा, बट यहाँ याद रखना ये सुलेमान अरबी यात्री था। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए 532 नंबर देखिए, इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा जो गुजरात की राजधानी अहिल्याबाद से बदल गई? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए कि किसने खोजा था इसको? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया हुआ है, अहमद शाह प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, 533 नंबर देखिए, पाल और पतियार प्रशासन में, ठीक फ्रेंड्स, पाल और पतियार प्रशासन में सत्ता से क्या तात्पर्य था? ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए ये बात बताई जा रही है कि पाल और पतियार शासन में ये सतला लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, पतला। ठीक फ्रेंड्स, पतला से क्या तात्पर्य है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, दान में दी गई भूमि को पतला कहा जाता था उस टाइम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, नींद आ रही है, रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आँख थोड़ी झपक जाती है, बट उसके लिए सॉरी, ये पतला लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है, दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ है राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लेता कौन से धर्म से संबंधित है ये, तो जैनों का मंदिर है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, जैनों का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा और डीप में जाके पूछ लेता है, तो ये किसका बना हुआ है? तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक संगमरमर का बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं गढ़वाल। ठीक फ्रेंड्स, गढ़वाल या गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, चंद्रदेव। आगे चलते हैं 536 नंबर पर, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षण कौन सा शासक था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है, जो ये क्वेश्चन ये बनता है कि जयदेव की रचना क्या थी? तो गीत गोविंद। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता कि गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव ने। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि जयदेव कौन से शासक के दरबार में थे? ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे लक्ष्मण सेन के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बट मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। जयदेव, ये पूछा जा रहा है जयदेव कौन से शासक के दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वीराज। 537 नंबर देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ठीक फ्रेंड्स, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक ये हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, सी जयानक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी शन्नुक ने। ठीक फ्रेंड्स, शन्नुक ने, या कई जगह ये लिखा होता है शिन्नुक ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 539 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कयादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय ने। ये बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही डीप में जाके पूछ लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जब आदमी का अगर टाइम ख़राब चल रहा हो ना तो ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं कई बार। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं। 540 नंबर देखिए, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? ठीक फ्रेंड्स, तो ये परमार वंश से जुड़े हुए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का
वर्णन है। तो ये ऑप्शन नंबर था चंद्रवरदाई। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये जो पुस्तकें वगैरह आ रही है ना, ये यूपीपीसीएस में डायरेक्ट मिलान करने के लिए पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप बस देखते जाइए। 542 नंबर देखिए, खजुराहो का मंगतेश्वर, ठीक फ्रेंड्स, मंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है। ठीक फ्रेंड्स, खजुराहो का जो ये मंदिर है मतगेश्वर, ठीक फ्रेंड्स, मतगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछा जाता है किसने बनवाया था। तो ये राजराज ने बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, राजराज प्रथम ने। 544 नंबर देखिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्ण प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, किसने किसने मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन ने। ठीक फ्रेंड्स, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स कौन था ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशन। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पुलकेशन है ना, पुलकेशन प्रथम। आगे चलिए। कांचीपुरम में कितने प्रसिद्ध किसने क्या कहते हैं, कांचीपुरम में कितने प्रसिद्ध बैकुंठ परूमल, ठीक फ्रेंड्स, बैकुंठ परूमल मंदिर बनवाया था। तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर सी, नंदीवर्धन द्वितीय ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टफ श्रेणी में आते हैं। आगे चलिए। 548 नंबर, प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस राजा का एक अरब यात्री अल मसूदी का दौरा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछी जा रहा है कि प्राचीन जो 10वीं शताब्दी थी उसमें किस साम्राज्य में, ठीक फ्रेंड, एक अरब यात्री ने दौरा किया था और उस अरब यात्री का नाम था अल मसूदी। ठीक फ्रेंड, तो बताइए कौन सा शासक था वो। इंद्र तृतीय। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अल मसूदी इंद्र तृतीय के काल में आया था, लेकिन क्वेश्चन ये भी बना है कई बार, ये अल मसूदी कौन से देश का था। तो ये भी एक अरब यात्री था। ठीक फ्रेंड, आगे देखेंगे। किसने एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने शायद ही पहली बार सुने हो। ठीक फ्रेंड, ये रावण का मंदिर वगैरह किसने बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए। 550 नंबर, बादामी के चालुक्यों का इतिहास, महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत और विक्रमाकचरित। ठीक फ्रेंड, विक्रमाकचरित के लेखक कौन है। ठीक फ्रेंड, तो ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्हण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बनाई थी ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, अमोघवर्ष प्रथम ने। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो तो आप स्पीड करके 1.50 या 1.75, अगर फिर भी तेज़ सुनना है। ठीक फ्रेंड, क्योंकि तेज़ ही सुनो, आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अब टाइम नहीं है समझने का। आप तो अब धड़ा प्रैक्टिस करो। तो मैं तो कह रहा हूँ, जो यूट्यूब में ऑप्शन होता है 2x का, तो आप इस स्पीड पे देखना वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को अगर इरिटेशन लगे, ठीक फ्रेंड, इस स्पीड पे, तो 1.50 ये बेस्ट रहेगी। ठीक फ्रेंड, 1.50 बेस्ट रहेगी। अगर किसी को फिर भी कम लगे ना, तो 2x, क्योंकि ये टाइम है 2x, मतलब अपनी स्पीड दुगनी करने का। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए। 552 नंबर देखिए, ठीक फ्रेंड्स, शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया था। ठीक फ्रेंड, तो ये बताया जा रहा है ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि जो मतलब जो बंगाल की खाड़ी थी वो किसके अंडर थी। ठीक फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी किसके अंडर रहती थी। तो चोलों के पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी। ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना कि किस राजवंश के पास नौसेना थी। तो वो चोलों के पास नौसेना थी, और जब तक उनका राज रहा ना, तब तक ये बंगाल की खाड़ी ना चोलों के अंडर रही थी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बना है कि बंगाल की खाड़ी किसके अंडर रहती थी। तो चोलों के अंडर रहती थी। और क्वेश्चन कई बार और थोड़ा डीप में बना है कि जो बंगाल की खाड़ी है वो चोलों के अंडर कौन लेके आया था। ठीक फ्रेंड्स, तो वो लाया था राजेंद्र प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी पर पूरा अधिकार किया था, और इसी ने अपने राज्य में बंगाल की खाड़ी को मिला के रखा था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 553 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर
राज्य का अधिकार, पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परांतक प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 554 नंबर देखिए, किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशन द्वितीय। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर्ष को किसने हराया था, तो पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, लेकिन क्वेश्चन है और भी डीप में अगर ये पूछ ले कि कौन सी नदी पे हराया था, तो ये हराया था नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे नर्मदा नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था। बट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कई बार कि ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 634-35 के आसपास हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं महाबलीपुरम। ठीक फ्रेंड्स, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 556 नंबर देखिए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो बताइए। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल की राजधानी थी उरैयूर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, आप इस चैनल का नाम याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, अच्छी वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब करना है। A1 क्वालिटी का डाटा अपने पास प्रोवाइड है और मैं एकदम साफ़ सुथरा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। जो बच्चे मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैंने शुरू में चैनल बनाया था तो मैं अपने पेंसिल से हाथ से वीडियो लिख कर शूट करता था, बट धीरे धीरे थोड़ा सा बजट हुआ तो फिर और अच्छी टेक्निक लेके आया मैं। ठीक फ्रेंड्स, आप जो मेरी शुरू की वीडियो देखोगे ना, तो मैं एक हाथ में कैमरा रहता था और एक हाथ से मैं लिखता था पेंसिल से। ठीक फ्रेंड्स, तब वीडियो बनती थी। तो जो मेरी शुरू की वीडियो है वो काफ़ी ऐसे हाथ हिलता रहता था। ठीक फ्रेंड्स, तो वो कैमरा भी हिलता रहता था, स्क्रीन, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी। बट धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में हो गया। ठीक फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, बस आप मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। ठीक फ्रेंड्स, प्रभु सब ठीक कर देगा, तो वही हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देख लो A1 क्वालिटी की वीडियो बना रहा हूँ, बट आपके थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अपने पास इधर उधर का डाटा नहीं है, अपने पास A1 क्वालिटी का डाटा है जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो एग्ज़ाम के लायक है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। और ये तक हो गया था ना। 557 नंबर देखिए, निम्नलिखित। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ, ठीक फ्रेंड्स, हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि के द्वारपालकों का कार्य किया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि के द्वारपालकों का कार्य किया था, तो वो कौन था, तो ये था दंती दुर्ग। ठीक फ्रेंड्स, ये दंती दुर्ग अपने टाइम का बहुत ही खतरनाक बंदा था। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, पाल राजा। ठीक फ्रेंड्स, पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो पाल राजा थे देवपाल, इन्होंने एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा किया था। आगे है जिसका ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जिसका तदामत्य किससे किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो देवपाल जो राजा था, उन्होंने एक द्रविड़ राजा को हराया था, ऐसा ये दावा करते थे, बताते थे, तो उसकी जो मतलब उसका कंपेयर किससे किया जाता था, ये बात बताई जा रही है। जिसका तदात्म्य किससे किया जाता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, अमोघवर्ष से। आगे चलते हैं। चालुक्य की राजधानी को मान्य खेट से कल्याणी कौन ले गया, तो ये सोमेश्वर प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, सोमेश्वर प्रथम, ये बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, जब भी मैंने शुरू में ही आपको कहा था इस वीडियो का लेवल रहेगा 90% टफ, 10% ईजी, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके बन रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए क्वेश्चन 560 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी, तो बताइए ये कौन सी लिखी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी, तो ये हो जाएगा कबीर राजा मार्ग। ठीक फ्रेंड्स, कबीर राजमार्ग लिखी थी इन्होंने। आगे चलते हैं। 561 नंबर देखिए, निम्नलिखित। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, तो 561 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोल्ड का खिताब हासिल किया था, तो ये ऐसे थे नरसिंहवर्मन। ठीक फ्रेंड्स, नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 562 नंबर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती
कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, बट ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने वीडियो में। ये मेहरगढ़ में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। दक्षिण भारत में है। ठीक फ्रेंड्स, क्या हो जा रहा है ये। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हो गया था ना मेहरगढ़। आगे देखिए, अब स्क्रीन नहीं लेगी, अब इसका इंतजाम पक्का वाला कर दिया है। ठीक फ्रेंड्स, 563 नंबर देखिए। दक्षिण भारत के किस वंश ने राजा किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताया जा रहा है, तो ये भेजा था चेर ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 564 नंबर महान साहित्यकार। ठीक फ्रेंड्स, महान साहित्यकार वाक्यपति और भभूति। ठीक फ्रेंड्स, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो बताइए फ्रेंड्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, यशोवर्मन। आगे चलते हैं। 565 नंबर दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन थी। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है जो दजला फरात नदियाँ थी उनके साथ साथ जो सभ्यता पनपी थी या उनके किनारे सभ्यता पनपी थी, तो वो कौन सी सभ्यता थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, भारत के किसी प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स 556 नंबर, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस प्रथम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। तमिल महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, पेरू न देवनार। ठीक फ्रेंड्स, पेरू न देवनार, अजीब ही नाम होते हैं इनके। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पेरू न देवनार। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का। आगे चलिए। 68 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, तो ये हो जाएगा सी, चारवाक। ठीक फ्रेंड्स, चारवाक कोई चिकित्सक नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, और ये दोनों ये थे कनिष्क के दरबार में। ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, 569 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 569 नंबर देखिए। मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और ना ही कैम्बे मलक्का के बिना। ठीक फ्रेंड्स, मगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनाना हो, ऐसा एशिया व्यापार के विषय में किसने कहा था या किसने टिप्पणी की थी कि मलक्का कैम्बे के बिना और कैम्बे मलक्का के बिना नहीं रह सकता, तो ये कहा था बारबोसा ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन में है क्या कहीं बारबोसा, ये देखिए, ये शायद डी में है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बारबोसा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी, कवियों की सभा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 571 नंबर देखिए। कारले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं, तो ये ऑप्शन नंबर है मराठा यानी कि महाराष्ट्र। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 572 नंबर देखिए। महात्मा गांधी के अनुसार एस्पर्सो। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 572 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार जो छुआछूत वाले लोग थे एस्पर्स था। ठीक फ्रेंड्स, एस्पर्सो का सामाजिक आर्थिक सुधार कैसे किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करके। आगे चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 573 नंबर। चंपारण संघर्ष में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 574 नंबर, चंपारण किसी जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, ये थे अनुग्रह नारायण, तो ये सदस्य वगैरह नहीं थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। चंपारण कृषि की समिति की जांच निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा सदस्य नहीं था, तो यही पूछा जा रहा है, तो ये नारायण जी नहीं थे, अनुग्रह नारायण जी इसकी समिति के सदस्य नहीं थे। आगे चलिए। अब 575 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का कोई लेना देना नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि ठीक फ्रेंड्स, यहाँ यूपी की किसान सभा की बात हो रही है, तो जवाहरलाल नेहरू का लेना देना नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 576 नंबर देखिए। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी, लगान का नकद में परिवर्तन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए। अखिल भारतीय किसान
कांग्रेस का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1936 में। ठीक फ्रेंड्स। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए 579 नंबर देखिए। बंगाल में तिभागा। ठीक फ्रेंड्स। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो ऑप्शन नंबर ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग में कम करके 1/3 करना। ठीक फ्रेंड्स। ये इनकी मांग थी। आगे चलिए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। आगे चलिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे ने। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए 582 नंबर भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 583 नंबर मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक फ्रेंड। स्थापना कब की थी? ठीक फ्रेंड। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1920 में। आगे देखिए 584 नंबर। ठीक फ्रेंड। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ठीक फ्रेंड। तो ये था ऑप्शन नंबर बी 26 से 39। ठीक फ्रेंड। एक बार दोबारा देख लीजिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण क्या था, समय क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी 26 से 39। ठीक फ्रेंड। 1926 से 1939। 585 नंबर देखिए 1919 में जघन्य। ठीक फ्रेंड। जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था चेम्सफोर्ड। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए 586 नंबर पर देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी वह कौन सी थी? तो ये थी केसर ए हिंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए 588 नंबर निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड की डेट बतानी है, ये कब से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए साया। ठीक फ्रेंड्स। सास्यवाद सिद्धांत है। ठीक फ्रेंड्स। तो ये क्या था? तो ये था एक जैन धर्म का। ठीक फ्रेंड्स। सास्यवाद सिद्धांत का संबंध है जैन धर्म से। आगे चलिए 590 नंबर पर प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी। 591 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ संबंध के कारण जैन धर्म के लिए पवित्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर। ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो ये हो जाएगा थेरिगाथा। ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए 593 नंबर देखिए जैन संप्रदाय। ठीक है। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। ठीक है। सा से बनेगा स्थूलभद्र और सा से बनेगा श्वेतांबर, ऐसे याद रख सकते हैं आप। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य बताना, तो ये जमाली था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा है। आगे चलिए 595 नंबर देखिए कि जैन सभा में, ठीक है, कि जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ। ठीक फ्रेंड। तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। ठीक फ्रेंड। आगे चलिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली कौशल है क्या ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर 3। ठीक फ्रेंड। आगे चलिए 597 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो ये थे चारवाक है क्या कहीं ऑप्शन में? ठीक फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर ठीक आजीविकों ने। ठीक फ्रेंड्स। आजीविकों का ऐसा कहना था। ठीक फ्रेंड्स। आजीविकों का, चारवाकों ने तो कुछ और दिया था, वो हम आगे बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 598 नंबर कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है? ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगेन आजीवक। अब देखिए 599 नंबर देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों को। ठीक फ्रेंड्स। आजीवक संप्रदाय है तो ये बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय के रूप में करते थे। ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 500 यानी कि 600 नंबर। ठीक फ्रेंड्स। बुद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक फ्रेंड्स। ये यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो या यूपी SSSC हो, तो ये हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन और बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये यूपी में पड़ता है कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे चलिए 601 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आगे चलते हैं स्थानीय स्वशासन, ये लॉर्ड रिपन। ठीक है। अभी पढ़ा है
तो ये पहला ही गलत है। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा लॉर्ड लिटन। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला ही गलत था, बाकी सारे सही समझ लेते हैं। सहायक संधि बेलिजली, राज हड़प नीति तो ये झंडूराम डलहौजी था। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने चलाया था। ठीक फ्रेंड्स, पहला गलत था। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए 603 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? जी अगेन ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन। आगे चलते हैं। भारत में, ठीक फ्रेंड, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे चलिए। मंगल पांडे की घटना हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बैरकपुर में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे कौन सी बटालियन में थे, कौन से रेजिमेंट में थे? तो ये 34वीं बटालियन थी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये देखिए आ ही गया। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ ही गया 34वीं। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें A1 क्वालिटी के क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड, बिल्कुल मलाई आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन तीनों बुकों का जो मैंने कराई है एकदम डीप में। ठीक फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ रहे होंगे। तो आगे चलिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 609 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो ये था ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, लॉर्ड मिंटो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग हुई थी, 1909 में आया था ये। ठीक फ्रेंड, हमारे देश में। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 610 देखिए। निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड रीडिंग है क्या ऑप्शन में? ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ तक हो गया था ना, लॉर्ड रीडिंग तक। आगे देखिए 611 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए। ठीक फ्रेंड्स, बताओ कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये झंडूराम डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 612 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अगेन बताना है, तो ये हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये शायद रिपीट हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कर्जन के काल में नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कर्जन से इनका रिलेटेड नहीं है। ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक ने किया था। एल्बर्ट बिल रिपन से है। रिंग, ठीक है, रिंग फ्रेंच की नीति, ये वारेन हेस्टिंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में हस्तांतरित की गई थी? ठीक है, या बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ देना आरंभ कर दिया था? तो ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। 615 नंबर। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति? ये विलय की नीति था झंडूराम डलहौजी। ठीक है, राज्य को हड़प लेता था ये। आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये देखिए फिर विलय की नीति आ गया। लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी उसका प्रथम शिकार हुआ था सतारा। ठीक है, सतारा क्या है ऑप्शन में? हाँ है, इधर है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, सतारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ठीक फ्रेंड्स, सिंधों पर विजय कब प्राप्त की थी अंग्रेजों ने? तो चलिए देखिए, तो ये लॉर्ड एलनमरो के काल में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, धनिक वर्ग। ठीक है, जो धनिक वर्ग थे, जो मतलब अमीर बंदों की बात हो रही है, जो धनी वगैरह के लोग थे उस टाइम, उनकी बात हो रही है। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने से तरजीह कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो अमीर किसान वगैरह थे, तो ये जो भू संपत्ति वर्ग में निवेश करने से ये तरजीह या परहेज करते थे, ऐसा बात बताई जा रही है। ठीक है, जब ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, अंग्रेज चाहे हमारे देश में कुछ भी कर दें, कितनी अच्छी A1 क्वालिटी लगा दें,
कितनी अच्छी कुछ करते हैं, लेकिन उनका प्राइम टारगेट था हमारे इंडिया का शोषण करना। उनको सिर्फ अपने लाभ से, ठीक फ्रेंड्स, अपने प्रॉफिट से मतलब था उनको, अंग्रेज जो थे, ठीक फ्रेंड। जब मैंने आपको शुरू में चैप्टर पढ़ाए थे, ये बुक पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, अंग्रेज चाहे भारत में कुछ भी कर दें, कितनी अच्छी क्वालिटी लगा दें, कितना ही मतलब कुछ कर दें, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने लाभ से, अपने प्रॉफिट से मतलब था, और वो प्रॉफिट यहाँ से लेकर अपने देश इंग्लैंड को भेजते थे, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो ये इसने किया था, क्या कहते हैं, कॉर्नवालिस, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था जमींदारों के साथ, ठीक फ्रेंड। इस कॉर्नवालिस का नाम याद रखना। जो भी आज हमारे देश में कानून व्यवस्था है ना, उसकी इस सब इसकी वजह से देन, ठीक फ्रेंड। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये पुलिस प्रशासन, ये न्यायालय वगैरह, ठीक फ्रेंड, ये तहसील वगैरह सब इस कॉर्नवालिस की देन है, ठीक फ्रेंड। इसी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे, कई बार यूपी पीसीएस में डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये है गाजीपुर में, ठीक फ्रेंड। गाजीपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे इसकी कब्र है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये जो न्यायालय है, पुलिस वगैरह, जो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, ये थाने तहसील जो भी कुछ बना है हमारे देश में, वो सब इसने बनवाया था, ठीक फ्रेंड। इसने शुरुआत की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखना। आगे चलते हैं। जमींदारी जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था, वो जमींदारों के साथ लागू हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक फ्रेंड, ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मैं अगर थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप स्पीड कम करके देख लेना, ठीक फ्रेंड्स। अगर फिर भी किसी को कम लग रही हो, जो कि है नहीं मेरी आवाज़, मैं बहुत स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पानी वानी पिया है, थोड़ी एनर्जी आई है। तो आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो अगर मतलब बैटरी डाउन होने से पहले जितने से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ आपको, उतना ठीक रहेगा, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बैटरी अभी थोड़ी सी रह गई है। और फिर आज ही रात को अपलोड भी कर देना इस वीडियो को, ठीक फ्रेंड्स। तो आप देखना, A1 क्वालिटी की वीडियो बन रही है। चलिए देखते हैं 622 नंबर, ठीक फ्रेंड्स। और मैं एक बात और बता दूं, जो मैंने शुरू में अभी मैंने बात बताई थी ना थोड़ी देर पहले, जो मैं हाथ से लिख के वीडियो बनाता था, भाई साहब, वो 1 नंबर का डाटा पड़ा हुआ है उस प्ले लिस्ट में, ठीक फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से जो प्ले लिस्ट बनाई थी, जो मैंने खुद अपने हाथ से लिख कर वीडियो बनाकर अपलोड करे हैं। जैसे जो जियोग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% डाटा है ना, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ। जो वर्ल्ड के जितने ज्वालामुखी हैं, ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, जो वर्ल्ड के जितने मोस्ट ज्वालामुखी हैं, मोस्ट पर्वत हैं, मोस्ट नदियां हैं, मोस्ट विश्व की जनजातियां हैं, मोस्ट विश्व के महासागर हैं, महासागरों की जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक फ्रेंड्स। जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो विश्व की जो विभिन्न देश की जो संसद है, उसको किस नाम से जाना जाता है ये, और जो विश्व के A1 क्वालिटी के जो शहर है ना, जो यूपीपीसीएस और HCS और यूपीएससी में कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो जैसे कि डेट्रॉयड, जो डेट्रॉयड है ना अमेरिका का, ये हज़ारों बार यूपीपीसीएस में पूछा गया कि ये किसके लिए फेमस है, ये मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो डेट्रॉयड है ना, जो पूरे वर्ल्ड में जो A1 क्वालिटी की जो मोटरसाइकिलें वगैरह बनती हैं ना, वो अमेरिका के डेट्रॉयड में बनती हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, ये यूपीपीसीएस में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। और जो विश्व की जितनी ठंडी और गर्म हवाएँ वगैरह हैं, जो मैंने खुद अपने हाथ से A1 क्वालिटी का डाटा लिख लिख के प्रोवाइड कराया आपको, तो आप जाके देखना अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो, ठीक फ्रेंड्स। विश्व का जो जियोग्राफी वगैरह है, उसको जो A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करा रखा है, और विश्व की जो जियोग्राफी वगैरह है, इंडियन जियोग्राफी और विश्व की जियोग्राफी, लगभग उस पर मैंने 700 प्लस ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो आप जाके देख लेना वो सीरीज, विश्व की नदियाँ, विश्व के रेगिस्तान वगैरह सब टोटल कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने एक बार देख लिया, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 622 नंबर देखिए, ठीक फ्रेंड्स। स्थानीय बंदोबस्त, ठीक फ्रेंड्स, 1793 के अंतर्गत, ठीक फ्रेंड्स, जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। मैं सिंपल वे में समझिए, मैं इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझा देता हूँ। ये जो राम कथा लिखी हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। मैं बाद में इसको पढ़ा दूंगा, बट आपको मैं सिंपल क्वेश्चन समझाता हूँ। ये जब पूछा जा रहा है, जो 1793 में जो ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जमींदारों के साथ हुआ, तो जमींदारों से ये कहा गया था कि तुम मतलब एक गाँव है, तुम इसके जमींदार हो, मतलब, और तुम इस पूरे गांव से जो कर वसूल के वो तुम हमें दोगे, अंग्रेज ये कहते थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा था कि तू इस पूरे गांव का मुखिया है, और तू हमें इस पूरे गांव से जो कर वसूल के देगा, ठीक फ्रेंड्स। तू हमें इन गांव वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमारा प्राइम टारगेट तू है, तू इनसे कर वसूलेगा, मतलब टैक्स वगैरह लेगा, और वो हमें देगा, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन ये जमींदार थे ना, ये भी पक्के हरामखोर थे उस टाइम। तो वही बात बताई जा रही है कि जमींदार वगैरह पट्टा जारी नहीं कर सके, ठीक फ्रेंड्स। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक है ना। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था,
इनको ये कहा गया था कि तू ही हमें वसूल के देगा और इनके ऊपर कोई खास नियंत्रण नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बात बताई जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 622 नंबर कहता है स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। ठीक फ्रेंड, जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये सिंपल वे में समझा दिया। अगर इससे भी डिटेल में अगर समझना है ना, कि जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक पढ़ाई हुई है अभी हाल फिलहाल में ही, तो उसमें जाके देखना, A1 क्वालिटी का डाटा एकदम डीप में पढ़ाया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, जमींदारों के लिए ज़मीन का वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 624 नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, किस ईस्वी में? ठीक फ्रेंड्स, किस ईस्वी में बंगाल और बिहार की भूमि को किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम बना दिया गया? तो ये हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सर टॉमस रो भू राजस्व संबंधित से। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि सर टॉमस रो थे, वो कौन सी भू राजस्व से संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये टॉमस रो से बनेगा मुनरो और रो से बनेगा रैयतवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, तो रैयतवाड़ी है क्या ऑप्शन में? है ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक फ्रेंड्स, रो ठीक फ्रेंड मुनरो रो से बनेगा रैयतवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मद्रास। ठीक फ्रेंड, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में से कौन संबंधित है? ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, रैयतवाड़ी, रा से बनेगा रैयतवाड़ी, मुनरो। ठीक फ्रेंड्स, मुनरो। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये दक्षिण भारत में। ठीक फ्रेंड्स, मुंबई और मद्रास में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण भारत में था अगेन। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो गई थी 1837 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 630 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, दादाभाई नौरोजी, रनाडे जी, RC दत्त जी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे चलिए श्रवणबेलगोला। ठीक फ्रेंड्स, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा राय ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, अगर बाई चांस ये पूछ ले ये श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए महान। ठीक फ्रेंड, महान धार्मिक घटना। ठीक फ्रेंड्स, महान धार्मिक घटना। ठीक फ्रेंड्स, जो महान धार्मिक घटना है महामस्तभिषेक। ठीक फ्रेंड्स, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाहुबली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 533 नंबर देखिए, ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्तिक विषयक धारणाओं। ठीक फ्रेंड्स, धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र कौन सा सही है? ठीक फ्रेंड, यहाँ ये पूछा जा रहा है जो 4 युगों चक्र वगैरह है, तो उनको बता दीजिए सही क्रम में लगा के। ठीक फ्रेंड, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, जो युग वगैरह है, पहले है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ठीक फ्रेंड, अब कलयुग चल रहा है, तो ये बात बताई गई थी क्वेश्चन में। आगे चलिए 34वां देखिए, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये हो जाएगा चौरी चौरा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का जलाए जाने का विरोध किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था। आगे चलिए 21 ठीक फ्रेंड, 1921-22 की में ठीक फ्रेंड 1921-22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, तो जब ये असहयोग आंदोलन हुआ तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता हो गई थी। ठीक फ्रेंड, मतलब फ्रेंडशिप हो गई थी। आगे चलेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में कौन सी पार्टी गठित की गई थी? तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते थे? तो ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कोई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से किस पार्टी का गठन किया? ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है, जो कांग्रेसी नेता थे इन्होंने
जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का मतलब विरोध किया था, तो कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल, इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, 1928 में। लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में गठन किया गया था। 1928 में ये आ गया था हमारे देश में जकमराने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो ये देख लिए लॉर्ड इरविन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो इनको सर पे लाठियां लग गई थी, इसकी वजह से ये घायल हो गए थे और कुछ फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 644 नंबर, कांग्रेस दल की शाखा। ठीक फ्रेंड्स, कांग्रेस दल की शाखा ने किस के एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया, ठीक फ्रेंड, लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट के। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन डीप में मतलब A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, हार्ड लेवल के। ठीक फ्रेंड्स, 645 नंबर देखिए। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य संपूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित आगे चलिए। 640 नंबर देखिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस ने ठीक फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की सर्वप्रथम की थी। ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है जो ऐसा कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, ये था लाहौर। ठीक फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। आगे चलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो ये किया था आई थिंक 12 मार्च 1929। ठीक फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था, तो ये क्या था। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बट यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ये 12 मार्च 1930 की जगह 1929 की जगह 30 कर लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ 12 मार्च 1930 की घटना है ये। ठीक फ्रेंड्स, आप इसे 1930 पढ़ेंगे। आगे चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं। आगे चलिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये साबरमती आश्रम से की थी। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन में भाग लिया। ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृता कौर भी थी और ये कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के विषय में सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ये 15 मार्च को स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये हुई थी 12 मार्च को। आगे चलते हैं। 652 नंबर देखिए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो नमक आंदोलन को आगे कौन बढ़ाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये या फिर दांडी यात्रा मार्च को कौन आगे बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। 653 नंबर देखिए। महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो ये हो जाएगा यरबदा जेल में। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि गिरफ्तार हो गए थे। आगे चलिए। लाल कुर्ती दल का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए। ठीक फ्रेंड, लाल कुर्ती दल का गठन किया गया था अंग्रेज़ों को निकालने के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था, तो ये किया था खान अब्दुल खान गफ़ार ने। ठीक फ्रेंड, गफ़ार खान जी ने किया था, खान अब्दुल खान गफ़ार खान। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विदेशी व्यक्ति था जिसको पहला भारत रत्न मिला था,
तो यही थे अब्दुल खान गफ़ार खान। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ था ना अपना इंडिया और पाकिस्तान का, तो सबसे ज़्यादा रोए थे यही। ठीक फ्रेंड्स, इनके ऊपर मैंने कहानी सुना रखी है, अगर यहाँ कहानी सुनाऊंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन सुन लीजिए अगर मैं सुनाना चाहूँ। ठीक फ्रेंड्स, जब इन देश का बंटवारा हो जाता है तो ये जाके रहने लग जाते हैं अपने अफ़गानिस्तान वाले प्रांत की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर जब हमारे देश की इंदिरा गांधी, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी इन्हें इनवाइट करती हैं तो ये आते हैं। ठीक फ्रेंड, जो आज का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पर जी इनका हेलीकॉप्टर लैंड होता है। ठीक फ्रेंड, जब ये नीचे उतरते हैं तो इनके हाथ में एक पोटली होती है और उस पोटली में हिंदुस्तान की मिट्टी होती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इनके हाथ में एक पोटली होती है। तो इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि खब अब्दुल जी, अब्दुल खान गफ़ार खान जी, ठीक फ्रेंड्स, वो कहते हैं खान साहब ये पोटली मुझे दे दीजिए, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वो गफ़ार खान कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरे देश इंडिया की मिट्टी है। ठीक फ्रेंड्स, कहते हैं मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, इसमें मेरे देश इंडिया की मिट्टी है और ये मिट्टी जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मिट्टी मेरे साथ जाती है और ये मिट्टी मुझे प्रेरणा देती है कि किसी कोई वो ऐसा दिन था जिसमें मैंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, कि ये मिट्टी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इससे मुझे आपको को लेने का कोई हक नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, वो ये कहती हैं कि लाओ ये बोतली मुझे दे दीजिए, आप बहुत बूढ़े हो गए। तो ये मना कर देते हैं, कहते हैं इसमें मेरे देश इंडिया की मिट्टी है, हिंदुस्तान की मिट्टी है और ये मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ था तो ये बहुत रोए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ये बताइए किसके विरुद्ध था? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। बेगूसराय की जो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, बट कई पुस्तकों में, कई किताबों में 9 अगस्त भी लिखा मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप ऑप्शन देख के टिक करना। आगे चलते हैं। 1957 में गांधी, ठीक है, 1957 में गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित, ठीक फ्रेंड्स, हस्ताक्षरित होने पर या फिर, ठीक फ्रेंड्स, देखिए कहाँ पे थे हम, इंदिरा गांधी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे था इंदिरा, क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नाम याद आ रहा है मुझे। तो आगे चलिए, महात्मा गांधी। ठीक फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू। आगे चलते हैं। 658 नंबर देखिए, निम्नलिखित, ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय प्रेस में कांग्रेसी अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था तो उसमें कराची में सभापतित्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए 659 नंबर देखिए, 1931। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प पारित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बट इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जाता है कि 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। लंदन में संपन्न, ठीक है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह ने। ठीक है, केटी पॉल ने। आगे चलिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों को। ठीक फ्रेंड्स, सबको आरक्षण वगैरह दिया होता, लेकिन बौद्धों को कोई आरक्षण नहीं मिला था और ये किसने नहीं दिया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूर्णा पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों को कितनी सीटें दी गई थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये दी गई थी 71, 147। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो अनुसूचित जनजाति वगैरह थी तो उनकी सीटों की संख्या बताई जा रही है, तो ये 71 और 147 थी। आगे चलिए। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व देना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, किस राज्य में है? तो ये बताइए किस राज्य में है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिपुरा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक फ्रेंड्स, यह त्रिपुरी कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, जबलपुर में ये पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछा जा रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो त्रिपुरी कहाँ है? तो ज़रा ये बताइए। तो ये है जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कहाँ है? इंडिया में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रजामंडल का सदस्य था? ठीक फ्रेंड्स, भारत प्रजामंडल का सदस्य कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतवर्ष का विभाजन के समय ब्रिटिश भारत निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? तो ये रखी थी पंजाब ने। ठीक फ्रेंड्स, जब भारत वगैरह का विभाजन हो रहा था तो उस टाइम ये पूछा जा रहा है, भारतीय विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना की मांग रखी थी? तो ये पंजाब वालों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 670 नंबर देखिए, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ठीक फ्रेंड्स, या फिर पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले यूज किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मुस्लिम। ठीक फ्रेंड्स, मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष देश। ठीक फ्रेंड्स, प्रथम मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष यानी कि अलग देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ से हुई? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुई थी 1930। ठीक फ्रेंड्स, 1930 के मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल की अध्यक्षता के भाषण में। ठीक फ्रेंड्स, जो कि मैंने अभी बताया ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि हमें अलग देश चाहिए पाकिस्तान। ठीक फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान सबसे पहले यूज किसने किया था वर्ड? तो ये इकबाल ने किया था। ये देखिए ठीक फ्रेंड्स, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया। आगे चलिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस। ठीक फ्रेंड्स, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था वर्धा में। ठीक फ्रेंड्स, करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक फ्रेंड्स, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलिए, 1974 में। ठीक फ्रेंड्स, 74वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, 675 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलिए, निम्नलिखित ठीक फ्रेंड्स, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जी.वी. मावलंकर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो चलिए आगे चलते हैं। 1946 में गठित अंतिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक फ्रेंड्स, जो ये अंतिम सरकार के जितने सदस्य वगैरह थे, इन सब की ट्रिक की वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी प्ले लिस्ट में लगा दी है, तो आप जाके देख लेना। आगे चलते हैं। 78वां क्वेश्चन, 1940 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, संविधान। ठीक फ्रेंड्स, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि इसी दिन 1930 में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे चलिए, 680 नंबर देखिए, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबरी महल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, 682 नंबर देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। शिवाजी। ठीक फ्रेंड्स, अब जी शिवाजी आ गए हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलार में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलती है। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो ये बताइए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, रायगढ़। ठीक फ्रेंड्स, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, रामदास। आगे चलिए, अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी के काल में थी, मराठा प्रशासन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए।
शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले देखता था सुमंत ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक फ्रेंड्स, विदेशी मामलों की देखरेख करता था सुमंत। ठीक फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो ये हराया था अफगानों ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, अफगानों ने। 1979 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो ऑप्शन नंबर बी नजीब खान। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर और अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, आगे देखिए 691 नंबर, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, तो ये झंडूबाम था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक फ्रेंड्स, ये डरपोक किस्म का बादशाह था और इसको कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में जाके ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा मुगल बादशाह का अंतिम शासक कौन था, तो था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद शाह रंगीला को आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली कौन गया था, तो ये गए थे गरीबदास। ठीक फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछ लेता है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको दिल्ली आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया था, तो ये गए थे गरीबदास। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर एक कहानी है, तो कहानी सुन लीजिए, ये पहले भी मैंने सुना दी है कहानी, तो यहाँ भी सुना देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, गरीबदास जी जब इनको मोहम्मद शाह रंगीला को आशीर्वाद देने गए थे, तो इन्होंने एक बात कही थी कि मेरी 3 शर्तें हैं, तब जाके मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तो कहता है तुम शर्त बताओ। तो ये इन्होंने कहा था पहली शर्त ये है कि हमारे देश में जो गाय हत्या होती है, गौवध बंद होना चाहिए। दूसरी इन्होंने बात ये कही थी कि जो किसानों पर जो अत्याचार होता है, इन पर टैक्स लिया जाता है, ये बंद होना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने ये कही थी जो हमारे देश की जो नागरिक हैं, इनके ऊपर तुम धार्मिक कर लगा रखा है, ये बंद होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये मोहम्मद शाह रंगीला इनकी बात मान भी जाता था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के जो चेले चपाटे थे, उनके शासन में जो मंत्री वगैरह थे, तो वो कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को कि तुम एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, काफिर वो होता है जो इस्लाम धर्म में आस्था नहीं रखता है। ठीक फ्रेंड्स, चाहे वो आप पंजाबी हो, सिख हो, बौद्ध हो, ठीक फ्रेंड्स, कोई भी हो, अग्रवाल हो, जाट हो, मैं चौहान हूँ, तो चाहे मैं भी हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी इस्लाम धर्म में आस्था नहीं है तो मैं उनके लिए काफिर हूँ। और मुस्लिम धर्म ये कहता है जो काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश क्या कहते हैं इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सब उनके लिए काफिर हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वो जो उसके मंत्री वगैरह होते हैं, तो नादिर शाह इसको मोहम्मद शाह रंगीला को समझाते हैं कि तुम एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो, क्योंकि ये गरीबदास जी ये एक हिंदू थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये एक बात कहते हैं गरीबदास जी मोहम्मद शाह रंगीला से बोलते हैं कि जो माने वचन हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात कहते हैं कि जो माने वचन हमारा, राज करे काबुल कंदारा। ठीक फ्रेंड्स, गरीबदास जी कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला से कि जो माने वचन हमारा, राज करे काबुल कंदारा। ठीक फ्रेंड्स, कि जो मेरी बात मानेगा ना, वो दिल्ली से लेकर काबुल कंदार तक राज करेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये काबुल कंदार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काबुल कंदार वगैरह उस टाइम अपने देश के अंडर ही आते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो इन्होंने एक बात कही थी कि जो माने वचन हमारा, राज करे काबुल कंदारा, और जो ना माने वचन हमारा, और जो ना माने वचन हमारा, तो फिर पश्चिम दिशा से। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी और जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात कही थी इन्होंने कि जो ना माने वचन हमारा, फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी और फिर जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा। तो फिर इसके बाद आगे जो कुछ हुआ वो सब आप जानते ही हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ था आपको पता है कि 1739 में आया था पश्चिम दिशा से कौन, नादिर शाह। ठीक फ्रेंड्स, ईरान का शासक था नादिर शाह, जो घोड़े पर बैठ के आया था धूल उड़ाता हुआ। और नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच होते ही है 1739 में करनाल का युद्ध, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक फ्रेंड्स, और जो नादिर शाह आया था 1739 में, इस झंडूबाम डरपोक शासक को, मोहम्मद शाह को ये हरा देता है। ये इसके हारने का एक कारण ये था कि ये रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके शासनकाल में ये अपने हरम में ही पड़ा रहता था। ठीक फ्रेंड, हरम वगैरह वो होता है जहाँ राजा अपनी बहुत सारी रानियों को रखता था। ठीक फ्रेंड, तो ये इसको टाइम ही नहीं मिलता था, उन रानियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और इसके काल में हिजड़ों की संख्या बहुत ही बढ़ गई थी इसके शासनकाल में। ठीक फ्रेंड, और कई कबार तो ये बिल्कुल न्यूड होके, मतलब नंगा होके अपने मतलब दरबार में आ जाता था। ठीक फ्रेंड, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, फिर आगे तो फिर बहुत ही कुछ कर देता था ये।
ठीक फ्रेंड्स। तो इतना ही डीप बहुत है। तो जब ये नादिर शाह आता है ना, तो सबसे पहले तो इसको हरा देता है, ठीक फ्रेंड्स। हराने के बाद 1 करोड़ पता नहीं 78 लाख रुपए लूट के ले जाता है, और साथ में लूट के ले जाता है जिसमें मयूर सिंहासन जिसमें लगा होता है कोहिनूर हीरा, ठीक फ्रेंड्स। 1 करोड़ 78 लाख रुपए पता नहीं इतने ही थे एग्जैक्ट। और साथ में ले जाता है तख्ते ताउस जिसमें लगा होता है मयूर सिंहासन, यानी कि जिसमें लगा होता है कोहिनूर हीरा। और साथ में लूट के ले जाता है अच्छी नस्ल के घोड़े, क्योंकि उस टाइम घोड़ों का बहुत क्रेज था। ये नादिर शाह इतनी चीज़ें लूट के ले जाता है, क्या क्या, 1 करोड़ 78 लाख रुपए, कोहिनूर हीरा यानी कि तख्ते ताउस में जो लगा हुआ था, और साथ में ले जाता है अच्छी नस्ल के घोड़े, क्योंकि उस टाइम घोड़ों वगैरह का बहुत क्रेज था। आपने भी देखा होगा हमारे 80 और जो 90s की फिल्में, 80, 85, 90s की, ठीक फ्रेंड्स, उसमें घोड़े वगैरह भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि शोले, ठीक फ्रेंड्स। अब तो घोड़े दिखाई ही नहीं जाते, तो उस टाइम घोड़ों का बहुत क्रेज़ था फिल्म इंडस्ट्री में भी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। 692 नंबर देखिए, वह कौन सा बादशाह था जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। इसके ऊपर तो पूरी कहानी सुना चुका हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही दे दीजिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 693 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजायुद्दीन, ठीक फ्रेंड्स, वजीर गजायुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित, फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 1994, ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, 694 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, ठीक फ्रेंड्स, ये बनवाई थी सूरज जय सिंह ने, ठीक फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में वेधशालाएँ जंतर मंतर बनवाई थी। तो ये बनवाई थी जय सिंह ने, जो कि A1 क्वालिटी का बंदा था ये। मुझे इतिहास में 2 ही 3 बंदे बढ़िया लगते हैं, जैसे कि ये जय सिंह, ठीक फ्रेंड। इसने ये मतलब उस टाइम ये विज्ञान वगैरह और जो मैथ की ज्योमेट्री वगैरह थी ना, ये पूरी नॉलेज थी उसको, ठीक फ्रेंड। इसने 4 वेधशालाएँ बनवाई थी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, ठीक फ्रेंड। और एक बनवाई थी जयपुर में, ठीक फ्रेंड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वेधशाला, ये जंतर मंतर यहाँ पूछा है ना कि जंतर मंतर, ठीक फ्रेंड, यहाँ जंतर मंतर ये दिल्ली में है, ठीक फ्रेंड। एक बनवाई थी इसने मथुरा में, एक बनवाई थी जयपुर में, और एक बनवाई थी उज्जैन में, ठीक फ्रेंड। इन चारों का नाम याद रखना, कई बार ऑप्शन में घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जामिनर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, लॉलीपॉप क्वेश्चन है और एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है ये, ठीक फ्रेंड्स, कभी ना कभी पूछ लेता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 694 नंबर, जैन, ठीक फ्रेंड, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक फ्रेंड, वाराणसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पावापुरी, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक फ्रेंड। तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में, ठीक फ्रेंड। पावापुरी में तो इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर बे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक फ्रेंड। ये देखिए, शायद ये क्वेश्चन आ भी गया, ठीक फ्रेंड। ये देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक फ्रेंड्स। 699 नंबर देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPPSC में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ये है, ठीक फ्रेंड। जो पूर्ण ज्ञान को, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, तो कैवल्य, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हरियाणा SCS वगैरह का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही काम आएंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, तीर्थन, ठीक फ्रेंड। तीर्थन सिद्धांत है सम्यक धारण और सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान, ठीक फ्रेंड। यहाँ पूछा जाता है जो ये तीर्थन है, सम्यक, ठीक है, सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक और क्या कहते हैं, धारण सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान, ठीक फ्रेंड। ये किसकी महिमा है। तो ये थी जैनों की, ठीक फ्रेंड। जो जैनों के 3 रत्न माने जाते हैं ना, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक, ठीक फ्रेंड, सम्यक चरित्र, ठीक फ्रेंड। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म ने, ठीक फ्रेंड्स। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, ठीक फ्रेंड। 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है, 3% है, ठीक फ्रेंड्स। बट इट डजेंट मैटर। आप लोग कहोगे कि मुझे क्यों बता रहे हो बैटरी डेड होने वाली है, तो ठीक फ्रेंड्स, तो मैं ये नहीं चाहता कि जैसे मैं कंटिन्यू करूँ तो बीच में वीडियो रुक जाए, ठीक फ्रेंड्स। तो 200 क्वेश्चन करा दिए, आज के लिए बहुत है इतने, ठीक फ्रेंड्स। 1-2 दिन में और वीडियो बना दूंगा, लगभग हम 1000 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये, आने वाली वीडियो में यहाँ 200 कराएँ तो अगर आने वाली में 300 करा देंगे, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे करके हम 1000 क्वेश्चनों तक पहुँच जाएंगे, फिर रह जाएंगे 1100 क्वेश्चन, उनको भी हम जल्दी से जल्दी समेट देंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक फ्रेंड्स। और जिन्होंने पिछले की वीडियो ना देखी हो, पुरानी जो मैंने वीडियो कराई है, ठीक फ्रेंड्स, तो वो भी जाके देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट में। अगर किसी को हिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में तो तीनों बुक करा रखी है A1 क्वालिटी में कंप्लीट, ठीक फ्रेंड्स।
अगर ट्रिक से वीडियो देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, ट्रिक से भी बहुत सारा डाटा अपलोड किया हुआ है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक फ्रेंड्स, साइंस पढ़नी हो तो लूसेंट की साइंस A1 क्वालिटी की करा रखी है UP PCS लेखपाल के लिए। ठीक फ्रेंड्स, और खासकर जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं NTPC वगैरह के लिए, उनके लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।